कि जीडीआर इन्होंने तो अच्छे खासे पॉइंट्स तो निकाल ही दिए, बट जरा आप देखिए एक चिकन के साथ नंबर 1 पे आना किसे कहते हैं। और जिन टीम्स ने आज चिकन निकाले वो कहीं ना कहीं टॉप 5 के समीप भी है। राइजिंग ई स्पोर्ट्स को थोड़ा सा इस चीज का अभाव तो जरूर रहेगा। 45 पॉइंट के साथ छठे पायदान पे, जीडीआर 46 के साथ है। फिनिक्स की बात की 46 अंक के साथ चौथे पर। ट्रू रिपर्स की चर्चा करें, मुझे लग रहा है कि समाव उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर दिया, बट फिर भी अगर कुछ आखिरी मुकाबले में 6-7 पॉइंट भी अगर निकाल लेते तो सफिशिएंट रहेगा। 49 पॉइंट के साथ एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके जस्ट नीचे चल रही है, पन्ने को पलटेंगे। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक चीजें अब समाप्त सी हो चुकी है, बट वशिष्ठ बट अभी बस टॉप फ्रैगर्स के ऊपर भी नजर रख ले तो ट्रू रिपर्स हाइड्रो आपको वापस टॉप पे नजर आएंगे। स्पावर पीछे पीछे आ रहे 12 एलिम्स के साथ भी, लेंस के पास 11, स्मोकर के पास 10, स्किप्स के पास भी 10। तो स्किप्स पेशगाय को 8 बिट दूर दराशे से अभी टॉप 4 के करीब तो नहीं है। अगर बात करें, अभी चल रहा है क्वार्टर फाइनल और आज क्वार्टर फाइनल का है डे 2। कल हमें टॉप 4 टीम मिल चुके हैं जो डायरेक्टली ग्रैंड फाइनल पे जा चुके हैं और बॉटम 12 जा चुके हैं सेमीफाइनल पे। आज से भी टॉप 4 जाएंगे ग्रैंड फाइनल पे, बॉटम 12 जाएंगे सेमीफाइनल पे। कल की वो बहुत पीछे नहीं थे, बट कुछ टीम्स आज बहुत पीछे हैं। बट दूसरी तरफ जेली, उनके तरफ से बर्फीला को नॉकडाउन कर दिया गया। हाइड्रो बेस पूरे फाइट में शामिल होंगे। फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स के टॉरस, उनको भी कंफर्मेशन उनका निकाला जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड अगेंस्ट द एंटायर मिक्स, तो एलिमिनेशन उनके पास है। जुत्सु के आजा है इस चीज का, अगर है तो सही, अगर नहीं है तो दिक्कत हो सकती थी। वेल ट्रू रिपर्स 2 एलिमिनेशन जो उनके पास आए हैं वो फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स के रहने वाले। वेल स्मोकर एलिमिनेशन जो उनके पास आए हैं वो फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स के रहने वाले। वेल स्मोकर उसको इंक्रीज करना होगा क्योंकि बीच में 2 मुकाबला इनके हाथ से निकल गया था। तो इस बार वो लंबे चौड़े पॉइंट चाहिए। हर्ष बीस्ट को डाउन करने में कामयाब। वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं वो डाउन होते जा रहे हैं। नॉकआउट हो सकते थे। एडमिनो को देखिए, एडमिनो कुछ देर पहले नॉकआउट हुए, लेकिन इस बार वो रिटालिएट कर रहे हैं। उन्होंने चलती गाड़ी से उतार दिया है इनके ओपोनेंट्स को और घुमाते घुमाते एक के बाद एक प्लेयर्स को डाउन करके 3 फिनिशेस इनके नाम अभी के लिए। क्या बढ़िया यहाँ पे गेम चल रहा है। बट हाइड्रो वो इसमें थोड़ा सा योगदान करेंगे। जुत्सु के ऐश, उनका यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है। क्या उनको नॉकआउट किया गया लेंस के द्वारा। टू रिपर्स अभी तक तो बढ़िया कंट्रोल उनका रहा है, बट अब क्या इसको संभाल पाएंगे, बिकॉज एक रिवाइवल आपको करना। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास वो हाइट का एडवांटेज जरूर होगा, उनके एकदम सामने है ट्रू रिपर्स। एंड शॉट्स अगर लिया जाए तो उस हाइट एडवांटेज के साथ वो हिट शॉट्स भी कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। टॉप 6 टीम्स में अपना जगह बनाने में कामयाब 21 प्लेयर्स बचे हैं फिलहाल के लिए। नहीं हो रहा है क्या के ऊपर शॉट, और सौम्य ने उनको नॉकआउट करके इंस्टेंटली इस मुकाबले से बाहर भी कर दिया। और हम देख पा रहे हैं एडमिनो, उनके ऊपर शॉट आया मैक्सियोसो की। तो कौन किसके ऊपर कब शॉट ले रहे हैं वो पता नहीं चल रहा, बट शायद पुश करने के लिए आगे बढ़ेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। 100 में तो अभी अकेले आ चुके हैं इस जगह पे इस फाइट को अंजाम देने के लिए, क्योंकि अभी भी 3 खिलाड़ियां इनके ओपोनेंट पे। तो मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स रिपर्स को अगर आपको फाइट लेना है उनके साथ प्रॉपर टीम वर्सेस टीम, और बैकअप इनके पास आ जाना चाहिए, नहीं तो अकेले जाएंगे तो दिक्कत होगी। बट सौम्य ही गेट्स टेकन डाउन। जेली का एक बहुत बढ़िया इंपैक्टफुल प्ले आता हुआ सौम्य को नॉकआउट किया गया है, बट पीछे बाकी खिलाड़ी रहने वाले। स्पावर डजंट हैव अ लॉट ऑफ विजुअल्स आउट देयर, बट अभी के लिए जो स्प्लिट पे अभी तक इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स खेल रहे थे वो उनके लिए फाइनली काम कर रहा है। वाइल हाइड्रो इज कुकिंग अप अ नेट, बट हर्ष के नेट से स्पावर को नॉकआउट किया जाएगा। ट्रू रिपर्स उनके साथ ये जो गेम चल रहा है, जो गेम वो खेल रहे हैं वो बेशक अनबिलीवेबल है, बट मान्या इन द एंटायर मिक्स। यहाँ पे सौम्य को रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिवाइवल कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये शॉट जाएंगे, ये कनेक्शन होगा। ट्रू रिपर्स यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम। एक खिलाड़ी का लॉस हुआ है, बट सर्कल के डेड सेंटर में ये टीम बैठी हुई है। जैसे मैं कह ही रहा था कि पीछे से ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स के लेंस आएंगे एंड जेली को भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अभी भी 2 खिलाड़ी बाकी हैं, अंदर आना होगा, तब उनको फाइट लेना होगा अनुज 2OP के साथ एकदम सामने, जो कि वो बैठे हैं। बट इस बार स्फेरॉस को देखिए, उन्होंने क्या शानदार शॉट लिया और सोमराज को डाउन किया। उसी बीच हम देख पा रहे हैं कि ड्रीम्स वो भी डाउन होते हुए दिखे। टीम रेजिलियंस, क्या वो इधर से सरवाइव करके खेल भी पाएंगे या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। 2 प्लेयर्स हो, अगर आपके एडवांटेज, आपका लक अगर आपके साथ नहीं है तो दिक्कत होगी, जैसे कि मैं बात कर ही रहा था। इसी जगह पे अनुज 2OP वो समाप्त हो गए। इन्फिनिक्स रिपर्स जो बाजू में मैंने अभी तक देखा नहीं था कि एक खिलाड़ी अभी भी छुप के बैठे हैं, वो है कौन, उनके ऊपर नजर रखेंगे। बट एम गॉड का ग्रेनेड इस फेरोस को नॉकआउट किया है। मुझे लगता है कि एम गॉड के हर एक मूव इधर सपोर्ट कहीं ना कहीं करने वाला है ट्रू रिपर्स को और उनके चिकन डिनर के एम को, क्योंकि एम गॉड बाजू से रहके जो ट्रॉय तमिलियंस के वो प्लेयर एडवांटेज था उसको खत्म ही कर दिया है। इस बार ग्रेनेड जाता हुआ हाइड्रो की तरफ से, लेट्स सी क्या वो कनेक्ट हो भी पाएगा या फिर नहीं, वो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए 5 खिलाड़ी, चलिए एम गॉड खत्म। दैट मींस ये फाइट है
2 की, और इस बार ग्रेनेड बहुत देर से कुक किया जा रहा था, फेंका जाएगा, नॉकआउट हो सकते हैं, डैमेज काफी लगा, एडेन को क्या डाउट कर पाएंगे, लेंस आए पीछे से, 1v2 है ये, और उसी के साथ टीम टॉर्च चमेलियन। एंड देखिए उसी के साथ इनका भी फोकस जो है वो बना हुआ है, लेकिन शॉट आया ओएस की तरफ से और जेली को नॉकडाउन करके उनको समाप्त भी कर दिया गया है। तो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जो इसका मुकाबले से बाहर हुए हैं, लेकिन हाइड्रो इनको रोकना इम्पॉसिबल सा होता हुआ। विक्ट्री समर्स बहुत केयरफुल रहना होगा, हाइड्रो के तरफ से स्प्रे एचपी गिरा दिया गया है, जंप शॉट कनेक्ट करने की कोशिश है, लेकिन इनके बाकी के प्लेयर्स का है। ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट हाइड्रो। हाइड्रो हर एक मोमेंट कहीं ना कहीं अचंभित कर रहे हैं सभी को, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं। नहीं हो रहा है क्या, अपने आप को हील करना होगा, इनको हर्ष को भी अपने आप को हील करना होगा, लेकिन जो इनका शॉट है वो साइरेक्स के ऊपर जाता हुआ, बट जो आपके खिलाड़ी अकेले बचे हैं उनको भी खत्म करने की कोशिश जो है वो करा जाना चाहिए, ओएस को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि पीछे से टीम जुत्सु वो आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। जी वो आज भी चुके हैं और अपना कार्य संपन्न भी करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं इसलिए बस मैं इंतजार कर रहा हूँ और उन टीम्स के लिए ट्रॉय तमिलियंस के पास भी देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो वहाँ पर अंक आ ही जाएंगे, और अगर ऐसा रहा तो फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फिनिक्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये गेम में अभी भी शॉर्टी नहीं है ये थर्ड एंड फोर्थ टीम के लिए। बिल्कुल सही है, एंड मुझे तो लगता है कि टॉप 2 में भी पॉइंट्स की जरूरत तो है, बट हर्ष चलिए ग्रेनेड आया, फ्लॉक की साउंड प्रॉपर आ रहा था, इन्होंने साउंड के ऊपर खेला। ये है वो प्लेयर जिनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, और हाथ में जब ग्रेनेड होता है तो वो ओपोनेंट को बच के रहना होता है। बट है कौन ये खिलाड़ी का भी टच हो चुका है, लेकिन कोशिश है कि लगभग 10 अंक निकाले जाए। बट ऐश की भी जरूर तारीफ करेंगे कि उन्होंने हाइड्रो को स्पॉट करा, अभी के लिए किया है यहाँ पर नॉकआउट, और ऐसा लग रहा है कि पीछे जो उनके साथी बचे हुए थे, नो 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 इट्स ऑलवेज जो बैक स्टैब यहाँ पर करके जाएंगे। कोशिश काफी अच्छी, लेकिन 6 लिम्स मेरे ख्याल से इनफ रहने वाला है उनके लिए। चलिए देखते हैं कि क्या वो इनफ रहेंगे या फिर बहुत सारी चीजें हैं उसके ऊपर रखेंगे नजर। फिलहाल कुछ वैसे ही झलक अगर देखने को मिल जाए तो और भी बेहतर हो जाएगा इनके लिए, और इनका भी छप्पा कह सकते हैं टॉप 4 के लिए देखने को मिल जाएगा। बट स्कैरी जॉल्ट उनके लिए एक बिगेस्ट स्केयर था, वो निकल तो रहे थे उस रोड की ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश। ओवेस अगर गाड़ी उपलब्ध है तभी आप जाइए, अदरवाइज बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और मीनवाइल माफिया, उनको तो पता भी नहीं चला कि खिलाड़ी कितने ज्यादा नजदीक अब आ चुके हैं। वेनम एंड माफिया, उनको ये भी अंदाजा हो गया कि अब उनका पोजीशन रिवील हो चुका है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। ओपन में यहाँ नहीं ऐसे लेट करना था, बट ओवेस वो बाल बाल बचे। हाइड्रो को नॉक जरूर से किया गया है, पर ट्रू रिपर्स दे बेटर बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि वेनम दूसरे दिशा में है। वेनम से भी आपको बचना है, क्योंकि वो आपके नॉक्ड प्लेयर्स को कंफर्म कर सकते हैं। ओवेस को बाहर जाने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी पड़ने नहीं है अपनी टीम के लिए, ट्रू रिपर्स के। और रोनी का नॉकआउट क्या कंफर्मेशन भी देखने को मिलता नजर है, बट फिलहाल के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह से घेराव सा कर लिया, और ये कुछ मंजर की तरफ से हुआ है। मानिए अकेले सरवाइव करेंगे, अब उनको एक अलग गेम दिखाना पड़ेगा, बट उनके सामने चुनौती अभी आती हुई। जेली ऑफ गार्ड वो पकड़े जाएंगे, पीछे से यहाँ पे कवर फायर आएगा। LSD XGOC के खिलाड़ी सामने आए मौजूद है जरूर, बट ये जो पूरी फील्डिंग सेट की गई है उसका एक जवाबी हमला यहाँ पे हो रहा है। एक के बाद एक वो नॉकआउट्स निकाले जा रहे हैं। स्पाई को नॉकआउट किया जाएगा, सामने शैडो मौजूद थे, उनका भी समापन होगा। True Rippers, they still live to fight another day, but Jelly उनको बचाया नहीं जा पाएगा, वो ब्लीड आउट हो जाएंगे। बट इस पूरे हंगामे में इतना शोर शराबा हुआ है कि टीम फिनिक्स जो है वो भी यहाँ पे मंडराते हुए आए हैं। दूसरे एंड पे टीम नक्श भी आपका इंतजार करेंगी, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप टू दिस पोजीशन। एंड ऑन द अदर एंड फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स के सोमराज को यहाँ पे नॉकआउट किया गया। बर्फीला सर्कल के अंदर जाना प्रायोरिटाइज करेंगे अभी। बिल्कुल सही कहा आपने, एंड उसी के साथ साथ बर्फीला वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए सर्कल के अंदर एंट्री करने के लिए ओ नहीं, वो कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स जो कि एक्स इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स की टीम है उनके तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। सामने हर्ष है, लेफ्ट साइड से भी शॉट आएगा, और ये जो शॉट्स है ये चलता ही जाएगा। गलत जगह पे पहुंचे हैं आप। सोमराज ऑन द अदर हैंड वो डाउन हो चुके हैं, बट ये आखिरी रोंडो से बाहर का रास्ता देखेगी। बट ऑन द अदर एंड अब राइजिंग ई-स्पोर्ट्स एंड ट्रू रिपर्स के बीच में एक फाइट भिड़ंत होती हुई। एक अच्छा स्प्रे गया, एक खिलाड़ी नॉकआउट हुए, दूसरे खिलाड़ी वल्नरेबल, उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। पीछे से एक और खिलाड़ी आए, बट उनको भी टेक डाउन करेंगे ट्रू रिपर्स। दे आर वेरी रेजिलिएंट इन दिस मैटर, बट अब वो 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं, एंड वो सारे फिनिशेस एकत्रित वो निकालेंगे। अपना जो कंट्रोल है,
बना के रखे हैं फिलहाल के लिए, और जिस स्पीड पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं नहीं हो रहा है क्या, वो देखते हैं कि कैसा शॉट लेते हैं। वैसे तो इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड किया गया होगा, शॉट भी लिया गया है, साइरेक्स को नॉकआउट भी कर दिया जाएगा। और क्या शानदार ये खेल की शुरुआत हुई है। जुत्सु के ऐश की अगर बात किया जाए, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उनको खुद ही डाउन होना होगा इधर। टीम जुत्सु बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन खेल, टॉप 3 टीम्स, एंड उसी के साथ अगर देखें तो 7 प्लेयर्स, क्योंकि देखिए टीम जुत्सु की अगर बात करें काफी टाइम तक वो सर्वाइव कर रहे हैं। पिछले राउंड भी अच्छे खेले थे, इस बार आई होप कि ये मुकाबले के अंदर टॉप 3 में आना वो अच्छा खेल ही माना जाएगा। बट चिकन डिनर कौन निकालेगा, एक के बाद एक देखिए ग्रेनेड्स के साथ डाउन जरूर किया गया है, नहीं हो रहा है क्या, वो आगे बढ़ रहे हैं। Two teams है, Team Resilience, they have showed their resilience so far, but right away उनके सामने ट्राईआउट्स के सामने एक चुनौती है जो ट्रू रिपर्स के नाम से फिलहाल जाने जा रहे हैं, एंड उनको स्पॉट किया जाएगा, नहीं हो रहा है क्या, उनको नॉकआउट किया गया, बट 3 खिलाड़ी उनके सामने, जेली को नॉकआउट किया जाएगा। ट्राईआउट्स वुड हैव पुल्ड